हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी किसकी, हम जो पढ़ रहे हैं कि आपके पास एक सोलेनॉइड क्या होता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है एक नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, किसी वायर में करंट जा रहा है, अगर उस वायर को हम किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस वायर पर एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो वायर है उस वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्लियर। और जब उस वायर को हम किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स किधर लगेगा, कैसे लगेगा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि किसी भी वायर के अंदर करंट जा रहा है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, किधर लगेगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, बुक से हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक, उसके अंदर एक्टिविटी दे रखी है। क्या, तो देखो इसमें हमारे पास एक यू शेप मैग्नेट है, एक मैग्नेट है हमारे पास, किस शेप की, ऐसे एक यू शेप मैग्नेट। ठीक है, तो एक ऐसी मैग्नेट है, एक यू शेप मैग्नेट। इसका एक पोल जो है नॉर्थ पोल और दूसरा जो है साउथ पोल। ठीक है, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, और मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो है वो कहाँ से कहाँ जाती है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल, बाहर जो डायरेक्शन होती है। तो इसका नॉर्थ पोल ये है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वायर जो है, एक वायर ली, इस वायर को हमने धागे की हेल्प से एक स्टैंड पर लटकाया हुआ है। एक थ्रेड की हेल्प से जो है लटकाया हुआ है कहीं पर एक स्टैंड की। स्टैंड पर हमने इस वायर को लटकाया। ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है, और इस वायर को हमने कनेक्ट किया है विद ए बैटरी। ठीक है, ये वायर है, मेटेलिक वायर, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। ये की है, ये मैग्नेट है,
यू शेप मैग्नेट। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम इस की को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा इस वायर में, इस वायर के अंदर एक करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो क्या है देखो, इसका हम देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ ये जो यू शेप मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, क्लियर। और इसके बीच में हमने एक इस तरीके से वायर रख दी, ये जो वायर है ये वायर इस तरीके से रखी हुई है, क्लियर। तो इस वायर में हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं। तो जैसे इस वायर में करंट फ्लो करेगा, इस वायर के चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, जो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यहाँ हमने जो ये यू शेप मैग्नेट ली हुई है, इस मैग्नेट का क्या होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और एक इस वायर के चारों तरफ बनेगा। तो कितने मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, 2 मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो ये मैग्नेट है ये पावरफुल मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ क्या होगा, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। इस वायर पे क्या लगेगा, फोर्स, किसकी वजह से, जो हमने मैग्नेट ली है इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्लियर। अब वो फोर्स किधर लगेगा, ये वायर किधर मूव करेगी, जो फोर्स लगेगा तो ये वायर हिलेगी, किस साइड में जाएगी। तो उस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या होता है इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल वो क्या कहता है, जैसे देखो ये वायर है, इस वायर में करंट मेरी तरफ से इस साइड जा रहा है, ठीक है, करंट इस साइड से फ्लो कर रहा है, मेरी साइड से ऐसे करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, क्लियर। और यहाँ जो है मैग्नेट रखी है, ये ऊपर वाला जो पोल है नॉर्थ पोल है, नीचे वाला जो पोल है साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ, मतलब डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ, नीचे की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, क्लियर। यहाँ वायर रखी हुई है, इस वायर में करंट कैसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इस साइड में है, क्लियर। तो इस पे फोर्स कैसे बताएंगे, तो इस पे फोर्स हम बताएंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, हमें अपने लेफ्ट हैंड की जो 4 फिंगर है, मिडल फिंगर है, थंब है, उसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है। किस तरीके से, हमें जो ये तीनों चीज़ें हैं, थंब, 4 फिंगर, मिडल फिंगर, उन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्लियर। कि ये अंगूठा जो है इस उंगली के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये अंगूठा इस उंगली के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, ये उंगली इस पर परपेंडिकुलर, मतलब आपस में तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। और हम अपने इस लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। और ये जो आपकी पहली फिंगर है, जो 4 फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो ये है, ये फिंगर उस तरफ होगी जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्लियर। तो हमने ये जो मैग्नेट ली है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो हमारे इस लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है, ये 4 फिंगर जो है, ये किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, क्लियर। ये जो फिंगर है मिडल फिंगर, ये फिंगर किधर होगी, ये फिंगर जो वायर हमने ली है, इस वायर में करंट किधर जा रहा है उस तरफ होगी, ठीक है। तो इसमें करंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, करंट की डायरेक्शन ये है, तो आपकी ये वाली जो फिंगर है किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, क्लियर। तो ये जो अंगूठा है, थंब, ये हमें बताएगा कि इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, क्लियर। कैसे देखते हैं इस पर रूल लगा के। तो मैग्नेट
नॉर्थ साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, नॉर्थ से साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ। एक वायर हमने रखी हुई है, इस वायर में करंट कैसे जा रहा है, तो इस वायर में जो करंट है वो इस साइड में जा रहा है, तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो देखो इसमें यहाँ पर आपके पास जो है इस तरीके से, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये पहली जो उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इस मैग्नेट का, नॉर्थ से साउथ, नीचे की तरफ, तो ऐसे। ये जो फिंगर है मिडल फिंगर, ये किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में, तो करंट किधर जा रही है इस वायर में, ऐसे, ठीक है। फर्स्ट फिंगर नीचे की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ है। ये फिंगर किधर होगी, जिस साइड में करंट जा रहा है, तो करंट किस साइड में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस वायर में, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। मतलब ये जो वायर है, इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो ये वायर इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर। अगर इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेट ऐसे कैसे रखी है, ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, करंट की डायरेक्शन आपकी बार मेरी तरफ है, तो मिडिल फिंगर इस साइड में हो जाएगी, तो ये थंब किधर होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब ये वायर इस डायरेक्शन मूव करेगी। क्लियर। जब करंट इस साइड में जा रहा था तो ये वायर इस साइड मूव कर रही थी, जब करंट इसमें इस साइड में जा रहा है तो ये वायर इस साइड मूव करेगी, मतलब इस वायर पे फोर्स लगेगा, उसके डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। अगर हम करंट की डायरेक्शन को ना बदले और जो मैग्नेट है इस मैग्नेट के पोल्स को बदल दे, मतलब मैग्नेट को इस तरीके से रख दे कि ऊपर साउथ पोल नीचे नॉर्थ पोल, तब भी इस वायर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर। वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं। समझ में आया। तो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कि जो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो इस वायर पे फोर्स जो है किधर लगेगा वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। क्लियर। तो इसमें लिखेंगे व्हेन a current carrying wire is placed in a magnetic field, then a force acts on it। और जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना आता है, तो उस फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। ये फॉर्मूला हम क्लास 12th में जाके पढ़ते हैं पूरा, इस चीज़ को हम क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे। दोबारा से ये चैप्टर आएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, तो वहाँ पर क्या है, ये B जो है, B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। ये जो हमने मैग्नेट ली है U शेप, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। I जो है दैट इज करंट इन वायर, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपका I होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B होगा। L जो है लेंथ ऑफ वायर, इस वायर की जो लंबाई है दैट इज L। और साइन थीटा, थीटा एंगल होता है किस किस के बीच में, तो यहाँ पर जो करंट एलिमेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है इन दोनों के बीच में। तो ये जो चीज़ है ये हम आगे 12th क्लास में जाके बात कर लेंगे। तो यहाँ पर तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ से जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट के ऊपर, करंट जितना ज़्यादा होगा, और फोर्स लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है। और चौथी चीज़ आ जाती है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन चार फैक्टर्स पे जो करंट है, जो फोर्स लगेगा इस वायर पे, वो डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। सेकंड, अगर इस वायर में करंट ज़्यादा जा रहा है, तो करंट ज़्यादा जाएगा तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यहाँ पे जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। तीसरा, इस वायर की लंबाई, अगर ये वायर लंबी होगी, जितनी लंबी होगी इस पे फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। और चौथा आपका ये साइन थीटा, ये एंगल वगैरह, तो इस चीज़ को हम अभी ना पढ़ के इसको अगली क्लासेस के अंदर बात करेंगे। ठीक है।
तो इस वायर पे फोर्स जो लगेगा कितना लगेगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपके पास एक करंट कैरिंग वायर जो है उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है वो लिख लेते हैं हम। इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर या थंब, forefinger and middle finger, in such a way that all are perpendicular to each other. The forefinger is in direction of magnetic field, middle finger is in direction of current, then thumb gives the direction of force on wire। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। तो हमारे पास अगर हम इसको 3 डायमेंशन में ड्रॉ करें, तो अगर हमारे पास जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, सेकंड फिंगर करंट की तरफ है, तो जो थर्ड आपका जो थंब है वो आपके पास क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो ये 3 डायमेंशन में इस तरीके से। ठीक है, तो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो ये जो चीजें हैं ये आपके पास, ये फॉर्मूला जस्ट आपको लिखना है, इतना याद नहीं रखना है, क्योंकि ये जो आपका यूज है इसका वो आगे क्लासेस में है। बस इसमें आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पर, फोर्स करंट के ऊपर, फोर्स लेंथ के ऊपर, क्योंकि हमारा जो यूज है इसमें 3 इन्हीं चीजों का है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो इस वायर पे ज्यादा फोर्स लगेगा, करंट ज्यादा होगा तब ज्यादा फोर्स लगेगा, और लेंथ ज्यादा होगी तब ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, और एंगल जो है, एंगल की बात हम फिर नेक्स्ट क्लासेस में कर लेंगे। क्लियर? तो ये आपको इतना करना है, इसको नोट कर लेना। तो आज के लिए ये है।